कैसा हुआ आप लोग का एंट्रेंस? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ जो कितने क्वेश्चंस आए थे? 100 100 क्वेश्चन थे सब। कितने अटेम्प्ट करे आप लोगों ने? 100%। 100 के 100 आते हैं। टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग थी? नेगेटिव मार्किंग। मार्किंग नहीं थी। तो इसमें कितने पोर्शन रहते हैं? 100 मार्क्स में लाइक कितने पोर्शन में डिवाइडेड होता है क्वेश्चन पेपर? क्वेश्चन 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? साइंस होती है, मैथ होती है, SST होती है और इंग्लिश होती है। इंग्लिश। तो सबसे ज़्यादा इजी पार्ट आप लोग को कौन सा लगा और सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगा? सबसे ज़्यादा इजी पार्ट लगा SST का, और सबसे डिफिकल्ट डिफ़िकल्ट मैथ्स का। आपको? जी सबसे ज़्यादा इंग्लिश लगता है और डिफिकल्ट विज्ञान लगता है, साइंस। साइंस आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा। तो लाइक साइंस में किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा आपको जो डिफिकल्ट लगा क्वेश्चंस थे? तीनों पार्ट वाले सब डिफिकल्ट लगते हैं, साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों। सब। और आपको? हिस्ट्री हिस्ट्री। आपको SST मुश्किल लगा? नहीं, SST मतलब मैथ्स इजी लगा। अच्छा, वो मैथ मुश्किल लगा। मैथ्स मुश्किल लगा Yes. आपको। तो आपने अटेम्प्ट किए सारे क्वेश्चन से आप लोग कुछ लाइक मैथ्स में लाइक जो आपको डिफिकल्ट लगा उसे छोड़ के 100% अटेंड करें। 100% अटेम्प्ट करें आपने? 100%। चले, और आप अपने आने वाले एस्पिरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या टिप्स देना चाहेंगे? पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना चाहिए और जो GMI द्वारा गाइड दी जाती है उसको ठीक से पढ़ना चाहिए, कोचिंग करना चाहिए। जी सेम एक्सपीरियंस। कैसा हुआ आप लोगों का पेपर? बहुत अच्छा हुआ। जैसे बहुत ही expect किया था वैसा था? जी वैसा ही था, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड थे तो वो आसानी थी। ओके। क्वेश्चंस कितने थे? क्वेश्चन 100 थे। क्वेश्चन आपने कितना अटेम्प्ट किया? हमने सारा क्वेश्चन अटेंड किया। सारा? नेगेटिव मार्किंग है? नहीं है बिल्कुल भी। कितने कितने पोर्शन में डिवाइडेड है पेपर? क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? मैथ्स है और साइंस है, सोशल साइंस है और इंग्लिश है। इंग्लिश है। कितने कितने मार्क्स के ये पोर्शन डिवाइडेड है? जी 35 मार्क्स के मैथ है, 20 मार्क्स के साइंस है, सोशल साइंस है 20 मार्क्स का और 25 मार्क्स का इंग्लिश है। सारे क्वेश्चन NCERT से ही पूछे जाते हैं? हाँ मैम पूछ लेंगे। मैम सारे आंसर वो आप बुक पढ़ने पे ज़्यादातर बुक मतलब सेम ही होता है, चाहे NCERT पढ़े। NCERT में थोड़ा शॉर्ट करके दिया जाता है, बाकी जो बुक होता है उसमें खुल के दिया जाता है। अब उसको पढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको क्या लगा कि सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं? सबसे ज़्यादा तो मतलब सेकुलरिज्म क्वेश्चन मतलब ज़्यादा पूछे गए थे। और आपको साइंस में कौन सा टॉपिक लगा जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो कोई टॉपिक लगा कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? मेटल्स। कोई पोर्शन ऐसा है, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको लगा कि बहुत डिफिकल्ट था? नहीं था। जी कोई सा भी नहीं था? नहीं। कोई सा भी नहीं था? नहीं, आप प्रेशर में मत बोलिए। आपको लगा नहीं, कोई pressure पोर्शन? आपको कोई पोर्शन No, लगा? no, आपको? no. आपको कोई सा भी नहीं, सारा इजी था। चले, प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों ने किया था? कोई किसी ने नहीं? कुछ नुकसान? 3 इयर्स का किया। अच्छा, आपने? जी 7 ईयर्स का। कुछ नुकसान लगा आप लोगों को जिन्होंने नहीं किया था? यस नो मैम, इतना तो नहीं लगा कुछ भी मतलब। नहीं। अच्छा पेपर देख कर आए आप लोग? इंश्योरेंस। कौन से क्लास का? 9th एंट्रेंस। कैसा लगा आप लोगों को पेपर देख करके? बहुत अच्छा लगा। पेपर आसान था? हाँ आसान था, पिछले साल से आसान था। ओके। जामिया पहली बार आई हैं? जी मैं पहली बार आई हूँ लेकिन घूमी भी सब हूँ मैं। अच्छा। हाँ कैसा लग रहा है जामिया आके? बहुत अच्छा लग रहा है। जामिया का पार्ट बनने का मन कर रहा है? जी बहुत ज़रूर। आप लोगों को जी जामिया आने का दिल चाह रहा है? जी जी। उसके अलावा आपके पेपर की बात करें तो पेपर कितने मार्क्स का है आप लोगों का? 100 मार्क्स 100 मार्क्स का। कितने कितने पोर्शंस में डिवाइडेड है? 4 पोर्शंस में। 4 पोर्शंस में। क्या क्या वेटेज है चारों पोर्शन के? कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? साइंस से कितने क्वेश्चंस, मैथ से कितने क्वेश्चंस? मतलब ग्रामर से 4 पूछे जाते हैं, इंग्लिश से 10 पूछे जाते हैं और उसमें अब ऐसे ही 18 या 20 तो उसमें मैथ्स के होते हैं और साइंस होते हैं, सोशल साइंस होता है, ये सब होता है उसमें। कोई ऐसा क्वेश्चन लगा कि डिफ़िकल्ट हो या कोई ऐसा पोर्शन जो डिफ़िकल्ट लगा आप लोगों को? नो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत हाई लेवल, थोड़ा बहुत एक दो होगा। कौन सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगा? मैथ का होंगे एक दो। आपको कौन सा पोर्शन डिफ़िकल्ट लगा? मुझे मैथ्स के मिडिल पोर्शन में थोड़ा डिफिकल्ट लगा, उसके बाद से कोई चैप्टर आप बता सकते हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगा? फैक्टराइजेशन टाइप का था, उसी में। आपको कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा पोर्शन, साइंस, सोशल साइंस या फिर कोई पोर्शन कोई डिफ़िकल्ट नहीं लगा? बस जो थोड़ा लगा साइंस में लगा, फिर बाद में वो समझ में आ गया था। फिजिक्स भी पूछा जाता है इसमें, साइंस में आप लोग के उसमें न्यूमेरिकल पूछे गए थे? जी पूछा गया था। ओके। कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए आपके? फिजिक्स का ज़्यादा पूछा गया है। फिजिक्स से ज़्यादा पूछे गए। मैथ्स में कौन से टॉपिक्स हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस? मे बी
एल्जेब्रिक नहीं तो मेंसुरेशन से ज़्यादा पूछे गए। ओके, इंग्लिश में से कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस पूछे गए थे ज़्यादा? ज़्यादा प्रीपोजिशंस वगैरह, प्रीपोजिशन और सेंटेंस में, पैसेज अनसीन पैसेज। सोशल साइंस में? सोशल साइंस में ज़्यादा हिस्ट्री सिविक्स थे। कोई टॉपिक, कोई ऐसा चैप्टर का नाम जो आपको याद आ रहा हो कि जिससे ज़्यादा सवाल पूछे गए हो? आई थिंक एसएस में हिस्ट्री में से पूछा गया होगा, ट्रेड्स वगैरह बारे में। कोई ऐसा साइंस का टॉपिक जिसमें लग रहा हो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं? हम साइंस में ये पूछे, मतलब एलपीजी गैस के बारे में पूछा गया है और कुछ बारे में पूछा गया है, वो इसमें गैसेस के बारे में ही पूछा गया है। क्वेश्चंस रिपीट हुए थे PYQ से? इसका बारे में कंफर्म नहीं है लेकिन शायद हुए हैं। कुछ हेल्प मिला PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से? उसमें सेम क्वेश्चन नहीं था, बट या थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स को करने के लिए उस टाइप का था, थोड़ा डिफिकल्ट बनाया था, लेकिन पैटर्न सेम रहता है जो प्रीवियस ईयर में था वो इस बार? अगर पिछले साल से क्वेश्चन पेपर को कंपेयर किया जाए तो पिछले साल के मुकाबले में आसान है या मुश्किल है पेपर? पिछले साल के मुकाबले में इस बार का क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था। बहुत आसान? बहुत नहीं, मतलब आसान था लेकिन उतना भी आसान नहीं था। ओके।